दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सरसाइज 7.2। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है और इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम करेंगे। आप ये वीडियो अच्छे से देखना, बहुत आराम से अच्छे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना वन बाई वन। और यह है क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है और फिर इसे करना है हमने। ओके, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहां पे बनाते हैं। ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्लियर है कि ए यहां पे है और बी और सी इस तरह से है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइन। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर, तो देखो बाइसेक्टर होता है जो बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड करते हुए जाता है, तो ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है और एक दूसरे को ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट ओ है। ए से ओ को ज्वाइन करते हैं, तो इसे ज्वाइन करते हैं। ये जो एक्सेस है इसको यहां से हटा देते हैं। तो अभी ये फिगर है, ध्यान रखना यहां पे बी ओ एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो बेसिकली ये और ये इक्वल है। यहां पे ये और ये आपस में इक्वल है। ओके, अब हमने शो करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी और ओ सी को इक्वल हमने शो करना है, तो यहां पे इसको इसके इक्वल शो करना है। एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये इक्वल है, ये हमने शो करना है। ठीक है, अब देखो जो ये रेड में मार्क मैंने कर रखा है इसको आपने मार्क नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं कि हमने लेकर आना है। ठीक है, तो देखो हमेशा की तरह पहले हम यहां पे रफली सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रॉपर वे में लिखना शुरू करेंगे। तो देखो यहां पर क्या है कि ये और ये इक्वल आना बड़ा आसान है, बिकॉज हम ये एंगल और ये एंगल आराम से इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। ये तो बिल्कुल थ्योरम है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में, तो ये तो हम लेके आ जाएंगे। और उसके बाद क्या है कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर आराम से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा सीपीसीटी से। तो पहले हमने क्या करना है, ये साइड और ये साइड इक्वल लेकर आनी है। उसके लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल चाहिए, और माइंड में ही मैंने, देखो आपको भी अगर ये बेसिक चीजें आती तो आपको भी समझ आ गया होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है। इस वजह से क्या होगा कि इनके सामने के जो एंगल्स हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। क्यों ऐसा है? बिकॉज देखो ये एंगल बी की जब हम बात करें तो पूरा है, ठीक है, एंगल बी यानी एंगल ए बी सी और एंगल सी यानी एंगल ए सी बी। तो यहां पे ये क्यों इक्वल है? बिकॉज एक प्रॉपर्टी है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये यहां पर मैंने लिख दिया है। अब एक काम करते हैं कि इसको दो से डिवाइड करते दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एंगल बी अपॉन 2 और ये हो जाएगा एंगल सी अपॉन 2, और एंगल बी का हाफ क्या है? एंगल बी का हाफ है एंगल ओ बी सी, एंड एंगल सी का हाफ क्या है? यह है एंगल ओ सी बी। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस पूरे का हाफ ये हुआ ना, आई मीन अगर मान लो कि ये 5 और ये 5 है तो इस पूरे का हाफ ये हुआ ना। ऐसे ही यहां पर है, अगर ये 7 ये 7 है तो इस पूरे का हाफ क्या होगा? ये होगा। ठीक है, बाय द वे ये इक्वल ही है, ये भी 5 5 ही होंगे, है ना, क्योंकि ये पूरा और ये एंगल पूरा इक्वल ही है।
अगर ये एंगल इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। इसका हाफ ये है और इस वाले का हाफ ये हमने ले लिया है। ओके, यहां पे हम लिख सकते हैं कि ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ये क्लियर है यहां तक? ओके, और अब देखो, ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी अगर हमें पता है पहले से कि इक्वल हैं तो फिर ये एंगल भी इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ओके, और वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि देयरफॉर, अब देखो यहाँ पे ये एंगल जो इतना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये OBC एंड OCB, तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं OB इज इक्वल टू OC, ये भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रूफ हो चुका है, OB इज इक्वल टू OC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? ये और ये इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। यहाँ से मिटा देते हैं, ये इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ओके, ऑलराइट, मैं इस फिगर को नीचे लेके आ जाता हूं। यहां पे हमने प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। इसके लिए अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, यानी इन दो ट्राइंगल्स को, तो CPCT से हम कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। ओके, अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होंगे? तो देखो, ये साइड इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। ये साइड इसके इक्वल है, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है ना। तो ये आपस में इक्वल है, ये भी हो गया साइड। ओके, ये यहां से हटा देते हैं ये। ओके, और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ओके, तो और फिर CPCT से ये और ये इक्वल आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं सीधे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इनमें क्या क्या है? इसमें एंगल साइड AB इज इक्वल टू AC। क्यों इक्वल है? ये स्ट्रेट क्वेश्चन में गिवन है ये। उसके बाद OB इज इक्वल टू OC है, और ये क्यों इक्वल है? हमने अभी अभी प्रूफ किया है, सो हम लिखेंगे जस्ट प्रूव्ड। एंड दिस जो AO है ये दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है? साइड रूल। या फिर हम लिख सकते हैं कि बाय साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये प्रॉपर तरीका लिखने का, बट हम ये भी लिख देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड देयरफॉर दिस एंगल, यानी एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, सिंपली CPCT। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल्स, जब हम एक बारी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे पता करें? तो सिंपल तरीका है, आसान तरीके से बता रहा हूं मैं कि आप देखो, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है, बस ये ध्यान रखना। तो ये साइड इक्वल है, इनके सामने के एंगल ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे और ये इक्वल होंगे, ठीक है। जो भी वैसे ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ओके, जो भी आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर सिंपली वैसे पहचानना हो तो ये देखो, इक्वल साइड के सामने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे या फिर इक्वल एंगल के सामने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। पार्ट्स मतलब एंगल एंड साइड,
तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए हैं। इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल, सिंपल, और ये हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ये इक्वल आ चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो AO है बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके भाई, ये इस एंगल को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यही है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन कंप्लीटली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC एक ट्राइंगल है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका ये मतलब है कि ये और ये इक्वल है, यानी BD इज इक्वल टू CD, और ये भी इक्वल एंगल्स हैं, दोनों ही 90 डिग्रीज। ठीक, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमने शो करना है कि AB इज इक्वल टू AC है, तो बेसिकली हमने ये इक्वल लेकर आने हैं। ठीक, समझ गए आप क्वेश्चन? तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसा हमें समझ आ रहा है कि इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और CPCD से इक्वल आ जाएंगे। तो माइंड में सॉल्व करते हैं पहले कि कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। ओके, तो यहां पे अगर देखें तो देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, तो हम कह सकते हैं इक्वल है। अच्छा, यहां पर ये और ये जो मैंने इक्वल कहे हैं, ये हमने प्रूव करके लेके आने हैं कि ये इक्वल हैं, ये गिवन नहीं है। ओके, तो आप इन्हें कंसिडर अभी नहीं करना, और ये ना आप अब मार्क करना, बस मैंने समझाने के लिए आपको यहां पर लिखे हैं। तो देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ओके, और फिर CPCD से ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएगी। तो हम लिखेंगे, देखो अगर आपको लिखना है टू प्रूव तो लिख सकते हैं, देखो टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। ओके, खैर अब यहां पे देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ACD एंड ट्राइंगल ACD, इनमें सबसे पहले BD इज इक्वल टू CD, और ये क्यों है? बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। सिंपली हम गिवन भी लिख सकते हैं। ओके, सिंपली गिवन भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। इसके अलावा फिर यहां पे ये एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये इक्वल है। ओके, क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90s हैं, 90 डिग्रीज, आई मीन बोथ 90 डिग्रीज। फिर AD दोनों के लिए कॉमन है, सो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए ये? बाय साइड एंगल साइड रूल। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, और हम कह सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। कैसे? CPCD है ना, CPCD यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और आसान भाषा में कहो, इजी वे में, इक्वल एंगल्स के सामने की साइड देखो या इक्वल साइड के सामने के एंगल देखो, ये इक्वल एंगल है, इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। ओके, तो वो आसान भाषा में ये है CPCD का मतलब। तो ये हो चुका है, इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC
is an isosceles triangle. Got it? Hence proved. तो यहां से ये हटा देते हैं, ठीक है। बस ये जो गिवन था बस उसी को हम मार्क करते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC, ये सब ओके। एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहां पे लिखा है कि इक्वल साइड AC एंड AB है, तो बेसिकली AB और AC ये इक्वल हैं, तो यहां पर ये मार्क कर देते हैं ये इक्वल है। इक्वल इसके लिए, ठीक है, पूरा AB और AC इक्वल है और इसमें ये एल्टीट्यूड्स डाले हुए हैं, तो ये 90 ये 90, ठीक है। शो करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो ये और ये इक्वल है, ये हमने शो करना है। तो बेसिकली ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये शो करना है हमने। तो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं बिकॉज आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहां पर मार्क नहीं करना है, ठीक है। ये गिवन नहीं है, तो जो चीजें गिवन नहीं होती उन पे हम मार्किंग नहीं लगाते हैं, बस जिससे कि आपको पता रहे कि हमने क्या लेकर आना है, इसलिए मैंने यहां पे मार्क लगाया है। ऑलराइट, तो कैसे इनको इक्वल लेके आए? तो ये तो ऑब्वियस है कि हम इसमें इक्वलेटरल ट्राइंगल पहले प्रूव करेंगे और फिर सीबीसीडी से इन्हें इक्वल करेंगे। तो किन दो ट्राइंगल्स को हम लें जिससे कि हम इन्हें और किन किन को हम इक्वलेटरल प्रूव करें? तो सीधी बात यह है कि ऐसे दो ट्राइंगल्स को लो जिनके बारे में जानकारी दी है। तो यहां पर अगर आप देखें, ये दिया है, ये भी दिया है ना, ये इक्वल है, साथ में ये और ये साइड हमने फाइंड करनी है, तो ये भी होना उसमें जरूरी है, ये भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो 90 90 है, इसका भी यूज होना चाहिए। तो फिर ये सब अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो दो ट्राइंगल माइंड में आते हैं, एक तो ये AEB और दूसरा AFC। समझ रहे हैं आप? यानी एक तो ये रेड वाला ट्राइंगल और एक ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। समझ रहे हैं? ये रेड ट्राइंगल और ये ग्रीन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इसको रफली सॉल्व कर देते हैं माइंड में, जिससे कि हमें एग्जैक्टली ये पता रहे कि लिखना क्या है। तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को देखें तो ये तो हमें पता है कि इस वाले ट्राइंगल की ये साइड इस वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा इस ट्राइंगल का ये एंगल जो कि 90 है इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 है ना, ये परपेंडिकुलर है तो यानी 90 बन रहा है, 90 90। तो ये 90 ये 90, ठीक है। तो यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो अगर आप देखें ट्राइंगल AEB में देखो एंगल, ये यहां से देखो एंगल एंगल और साइड, और ग्रीन ट्राइंगल में देखो एंगल एंगल और ये साइड। तो हो गया ना, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। बस, और अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने प्रूव करना है? टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। ऑलराइट, और अब हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं? तो इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC, इन ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या है इनमें। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल यानी एंगल AEB इक्वल है इस ट्राइंगल के इस एंगल के, यानी एंगल AFC। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 हैं, ठीक। इसके बाद इस एंगल पे आते हैं, तो ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो ये एंगल इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है ये। और इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल की इस साइड के,
ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी। और किस रूल से? एंगल एंगल साइड रूल से। गॉट इट। तो ये दोनों ट्राइंगल यानी रेड ट्राइंगल ग्रीन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ये सब आप मत लिखना, ठीक है? ये सब जो ए और ये सब मैंने लिखा है, इनफैक्ट ये सब हटा देना आप, ठीक है? बस मैंने समझने के लिए लिखा रखा है। आपको ऐसा रेड ग्रीन ये कुछ नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए मैंने सब किया है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं एंड देयरफॉर BE इज इक्वल टू FC। BE इज इक्वल टू CF। BE इज इक्वल टू CF। और किससे इक्वल है ये? CPCT से। ओके, बिकॉज जब एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। इसमें अब BE और CF ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ओके, कैसे? क्योंकि देखो, आसान भाषा में कहूं तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ए देखो, एंगल ए के सामने अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये साइड है, और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये साइड है। तो एक ही एंगल है यानी सेम एंगल, ठीक है? और इसके सामने ये भी साइड है, तो ये इसलिए ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और ये इक्वल होंगी। यही CPCT को सिंपल तरीके से समझने का तरीका एक। और इस तरह से ये इक्वल आ चुके हैं और ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स दिस एंड दिस आर इक्वल। तो बेसिकली ABC एक ट्राइंगल है, इसमें ये एल्टीट्यूड्स हैं और ये इक्वल हैं। तो बेसिकली BE और CF ये इक्वल है, ये 90-90। ओके, शो दैट, हमने शो करना है कि ट्राइंगल ABE ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ACF ये ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और फिर हमने ये बताना है कि AB इज इक्वल टू AC यानी AB इज इक्वल टू AC। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखा है तो उसमें वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, उसमें ये चीज गिवन है और ये हमने फाइंड करना है इक्वल। इसमें उल्टा है, इसमें ये इक्वल गिवन है और ये हमने फाइंड करना है। खैर, हमने यहां पे करना क्या है कि एक ट्राइंगल ABE यानी ये रेड ट्राइंगल और ट्राइंगल ACF यानी ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल एंड ग्रीन ट्राइंगल, इन्हें हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले तो इस पे फोकस करो, फर्स्ट पार्ट पे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे? बहुत सिंपल है। यहां पे ये साइड मतलब इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है? इस ट्राइंगल का ये एंगल देखो, ये 90 है, ये भी 90 है, परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है। तो ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल एंगल साइड, तो एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ गए आप कैसे इसमें आगे बढ़ना है? तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इसमें क्या है? सबसे पहले तो बात इसकी करते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है। ओके, फिर बात करते हैं इसकी। देखो ABE में ये वाला एंगल यानी एंगल AEB ये इक्वल है ग्रीन ट्राइंगल के इस एंगल के, एंगल AFC। एंड इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ही 90 हैं, बोथ 90 डिग्रीज। और अब इस ट्राइंगल की ये साइड यानी BE
जो कि उसका एल्टीट्यूड है, इस ट्राइंगल की इस साइड के CF के इक्वल है, और ये क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और किस रूल से? बाई एंगल साइड रूल। ओके, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, सिंपल। और अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने AB इज इक्वल टू AC हमने लिखना है, तो बहुत सिंपल है। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो CPCT से अगले स्टेप में आ जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF, therefore simple AB is equal to AC। CPCT से, है ना, ये आप समझते हैं। देखो, ये रेड ट्राइंगल एंड ग्रीन ट्राइंगल्स एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या होगा? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यही है CPCT। तो ट्राइंगल्स एक बार ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सिंपल भाषा में इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे, यही है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना। यानी यहां पे देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस एंगल के सामने की ये साइड और इस एंगल के सामने की ये साइड, इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ये। तो ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इक्वल है, तो इनके सामने की जो साइड्स है ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है और ये भी इक्वल होंगे। ये सिंपल वे में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, और ये मैंने लिख दिया है और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। देखो, AB और AC अगर इक्वल है तो क्या मतलब है इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, और अब लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी यहां पर देख सकते हैं ना, ये और ये साइड इक्वल है, जिससे कि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। और इसी तरह से DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये और ये इसमें इक्वल है। शो दैट एंगल ABD, यानी हमने ये शो करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल ABD एंड ये एंगल ACD, ये आपस में इक्वल है, ये हमने शो करना है। ओके, ऑलराइट, तो यहां पर जिसे प्रूव करना पहले लिख देते हैं, टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हैं, एग्जाम में आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसे फॉलो करना, उसे अप्लाई करना। ओके, जो फर्स्ट मेथड है, तो यहां पे क्या है कि अगर आप ले ट्राइंगल ABC को, तो यहां पे ये साइड और ये साइड इक्वल है गिवन है क्वेश्चन में। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एक थ्योरम भी है आपके पास। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल होगी इक्वल। इसी तरह से इस ट्राइंगल में बिकॉज ये साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल हो गए इक्वल। अब जब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इनको प्लस करके भी आपस में इक्वल होगा। भाई मान लो कि ये 10 10 है, ये 5 5 है, तो ये दोनों 15 15 हो गए ना, इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। तो इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन ट्राइंगल ABC, सिंस AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB। और क्यों? Because in an isosceles triangle angles opposite to equal sides are equal, है ना। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो एंगल जो इक्वल साइड के ऑपोजिट हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इन ट्राइंगल डीबीसी, इस ट्राइंगल में देखो, इसमें क्या है, डीबी इज इक्वल टू डीसी, देयरफॉर अब यहां पे ये इक्वल साइड है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी। रीजन क्या है, सेम रीजन जो यहां पे लिखा है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो यहां पर देखो इन्हें हम ऐड करेंगे तो देखो एबीसी लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस डीबीसी, यहां राइट हैंड साइड में है एसीबी, और ये डी सी बी, है ना, ये हमने ऐड किया। अब देखो ए बी सी और डी बी सी को ऐड करके क्या मिलेगा, ए बी सी ए बी डी मिलेगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी डी, और ये ए सी बी और डी सी बी, इनको ऐड करके क्या मिलेगा, ए सी डी, ए सी डी, और यही तो हमने प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ओके, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये 2 मेथड से हम करेंगे, तो अब मैं दूसरे मेथड से इसे करता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से डी को ज्वाइन करेंगे हम। अब इससे क्या होगा, अब ये जो पूरा फिगर है, अब ये बीच वाली लाइन भूल जाओ आप, इसको बिल्कुल ही आप भूल जाइए। ओके, और अब हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हो चुके हैं, एक है ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल ए सी डी। यहां पे अगर आप देखें कि अगर हम इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए, इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, इनके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए, तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। भाई इन्हीं को तो इक्वल लेके आना है ना, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी। तो ये ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है, और ये साइड दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, और फिर हम सीपीसीडी से लिख देंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स हम यहां पे ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। बाय द वे पहले हमने क्या किया था, हमने ए से डी को ज्वाइन किया था, तो हम लिखेंगे लेट्स ज्वाइन ए टू डी, और अब इन 2 ट्राइंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये गिवन है। उसके अलावा बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है, एंड ए डी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए डी इज कॉमन फॉर बोथ। So therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD, और किस रूल से, बाय साइड 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 रूल। ओके, और therefore एंगल ABD is equal to angle ACD।
सिंपली CP/CT। ओके, तो एक बार जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, वही CP/CT है। तो यहां पर ये जो कॉमन है साइड है, इसके सामने का ये एंगल है और इसी के सामने ये एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीका है समझने का। CP/CT, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। तो ये साइड जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो इसके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल है और यही हमने प्रूव करना था। ABD इज इक्वल टू ACD। गॉट इट। और ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा अच्छे से। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो ये ट्राइंगल ABC है, इसमें ये और ये साइड्स इक्वल हैं। ओके, गुड। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। तो जो BA साइड है वो D तक प्रोड्यूस की गई है और इस तरह से कि यहां से यहां तक जो है वो यहां से और यहां तक भी है, यानी AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू AB। ठीक है ना, तो ये और ये इक्वल है और साथ में ये और ये भी इक्वल है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये और ये भी इक्वल है। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ये जो एंगल है BCD, ये वाला एंगल, ये एक राइट एंगल है, हमने ये शो करना है, 90 डिग्री है ये। देखो हमने करना किस तरह से है ये। सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और देखो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल साइड से इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। इसको हम x नाम दे देते हैं, इजी रहेगा हमारा, हम जो लिखेंगे वो लिखने में इजी हो जाएगा। तो ये इक्वल क्यों है, बिकॉज ये साइड्स इक्वल हैं और इक्वल साइड्स के सामने इक्वल एंगल होते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में। अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ट्राइंगल ACD, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। इसमें भी सेम बात रिपीट होगी कि इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और इसको आसानी के लिए y नाम दे देते हैं। ठीक है, और बेसिकली अब हमारा पर्पस ये है कि हमने x प्लस वाई को 90 डिग्री लेके आना है, क्योंकि x प्लस वाई एंगल BCD बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि टू प्रूव एंगल BCD क्या 90 डिग्रीज। ओके, तो सबसे पहले देखो x और y हमने लेट किए हैं, अपनी तरफ से लिखे हैं, तो ये बात यहां पे लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कि लेट, सबसे पहले तो ये है कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसमें सिंस AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB। और इसको हम नाम दे देते हैं x और रीजन हम यहां पे लिख देंगे। रीजन क्या है कि सिंस in an isosceles triangle angles opposite to equal sides are equal। alright, अब फोकस करो ट्राइंगल ACD में। सो इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में क्या है, कौन कौन से साइड्स इक्वल है, AC इज इक्वल टू AD। तो सिंस AC इज इक्वल टू AD, देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। और इसको हम y नाम दे देते हैं और रीजन हम सिंपली यहां पे सेम रीजन लिख देंगे जो यहां पर ये है। ओके, तो इतना समझ आ गया आपको। नाउ अब आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, यानी ये जो ट्राइंगल है BCD, अगर इनके तीनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे, यानी दिस
प्लस दिस, तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्रीज आना चाहिए। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पे एंगल ये, यानी ये है एंगल डी बी सी, प्लस एंगल ये बी सी डी, प्लस एंगल ये यानी सी डी बी। इन तीनों का प्लस क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स 180 डिग्रीज। ये है एंगल डीबीसी, यानी ये एंगल है एक्स, और ये सी, ये वाला एंगल जो है बीसीडी क्या है? एक्स प्लस वाई, और ये है वाई। ओके, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स 2x हुआ, y प्लस वाई 2y हुआ, और यहां से हम कॉमन लेंगे 2, x प्लस वाई अंदर, और x प्लस वाई क्या होगा? अब ये 2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 90 आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर अब x प्लस वाई क्या है? बी सी डी, एक्स प्लस वाई है ना, तो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल, यानी एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degrees and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. तो एक ट्राइंगल है, और ये राइट ट्राइंगल है जिसमें A 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, इसको A लिख देते हैं, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो बेसिकली ये और ये इक्वल है, इसको B लिख देते हैं, इसे C। ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमने फाइंड करना है एंगल B क्या है और एंगल C क्या है, ये हमने फाइंड करना है। ये 90 डिग्रीज है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऑफ कोर्स क्वेश्चन सिंपल भी हो, लेकिन एक लिखने का प्रॉपर तरीका होता है, तो एक बहुत अच्छे तरह से हमें क्वेश्चन को लिखना चाहिए। ऑलराइट, तो सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो देखो यहां पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो बेसिकली ये और ये एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, कि देखो सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और रीजन हम यहां पे लिखेंगे, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, नाउ अब देखो इसमें क्या है, ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इसमें क्या है, एंगल ए 90 डिग्रीज है, तो ये 90 हो गया। एंगल बी एंगल सी, एक काम करते हैं, दोनों को ही हम सी की जगह पे भी बी लिख देते हैं या बी की जगह पे भी सी लिख देते हैं, बात एक ही है। तो दोनों को हमने चलो क्या करें, इसको सी ले लो, तो ये भी सी हो गया है। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे कि सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो क्या किया हमने, बी की जगह पे सी लिख दिया है। हम सी की जगह पे भी बी लिख सकते थे, बात एक ही है। अब ये 2 एंगल सी हो गया है ना, एंगल सी प्लस एंगल सी, ट्वाइस एंगल सी, और ये 90 उस तरफ जाएगा, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये माइनस होके 90 आ जाएगा। तो देयरफॉर एंगल सी कितना आएगा, 2 यहां डिवाइड में जाएगा, 90/2, और ये हो जाएगा 45 डिग्रीज। गॉट इट, एंगल सी हमें मिल चुका है। अब सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी,
देयरफॉर एंगल बी भी आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो फाइनल आंसर हम अपना लिख देंगे। तो देयरफॉर एंगल बी 45 डिग्रीज एंड एंगल सी 45 डिग्रीज। ओके, यह आंसर हमारा आ चुका है। और अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज ईच। देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। हमने ये शो करना है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्रीज का है। तो देखो, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। और अगर हम उस हिसाब से देखें, क्योंकि तीनों इक्वल साइड के सामने के एंगल है, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और बिकॉज तीनों को प्लस करके 180 डिग्रीज आता है, तो तीनों 60 60 60 हो जाएंगे। बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में, यानी जो ट्राइंगल्स का चैप्टर आपके पास है, उसमें आपके पास थ्योरम है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम का यूज करके हमने ये प्रूव करना है कि इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं। बिकॉज भाई, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये थ्योरम आपके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये समझो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो थ्योरम है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की कौन सी थ्योरम है? इसकी थ्योरम है कि किसी ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये थ्योरम आपके पास है कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। बट आपके पास ये थ्योरम नहीं है कि ये तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। बट ये हमने प्रूव करना है। ओके, इसमें और किसकी हेल्प से? इस थ्योरम की हेल्प से हमने ये प्रूव करना है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। और अगर तीनों इक्वल होंगे तो फिर ये 60 60 60 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों प्लस करके तो 180 आना चाहिए ना। तो अब इसको करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस साइड और इस साइड पे। ठीक है, भले तीनों इक्वल हैं बट हम फोकस करेंगे इस पे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस, अच्छा प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, तो लेट ABC is an equilateral triangle यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। प्रूफ क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। हर एक 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको और इसको लेते हैं पहले। ओके, सो टेकिंग AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स को इक्वल लेके चल रहे हैं, क्योंकि दो साइड्स को इक्वल लेने का मतलब है कि हम इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम लगा सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहां पर हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि रीजन हम लिख देते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बिकॉज ये और ये इक्वल है तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। ओके, नाउ यहां पे अब हम लेते हैं किन AB एंड BC को। सिंस AB इज इक्वल टू BC है ना, AB और BC इक्वल है तो इनके सामने एंगल कौन कौन सा है? A है और C है। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। समझे ना भाई, AB और BC इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये एंगल है, इसके सामने का ये एंगल है, तो A और C एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और
रीज़न हम क्या लिखेंगे, सेम रीज़न जो यहाँ पर है। ओके, तो ये रीज़न सेम है और ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। ऑलराइट, अब इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है और इसमें है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू सी है और सी इज इक्वल टू बी है, तो बेसिकली एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया है। और यहां पे ये बात प्रूफ हो गई है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये अलग बात है कि हमने कुछ और आगे फाइंड आउट करना है, बट ये चीज तो प्रूफ हो गई है। गॉट इट? नाउ सिंस तीनों एंगल्स का जो प्लस है, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज, है ना, दिस प्लस दिस 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, बिकॉज तीनों ही इक्वल हैं तो तीनों की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, ये भी ए और ये भी ए। तो ये क्या होगा, थ्राइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और इससे एंगल ए आ जाएगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे 60 डिग्रीज। ओके, और ये 60 है, सो देयरफॉर अब जो एंगल बी है वो भी 60 डिग्रीज आ जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल हैं। आई मीन सिंस एंगल ए, देखो सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है ना, तो ये 60 हो गया एंड एंगल सी इज इक्वल टू भी एंगल ए है, तो देयरफॉर जो एंगल सी है वो भी क्या हो गया, 60 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो वी कैन से दैट, क्या जिस लैंग्वेज में इसमें लिखा है, वी कैन से दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज ईच, इस तरह से, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन भी आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।